हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 5 का अध्याय संख्या 2 इब्राहिम लिंकन एक महान नेता को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा उसके मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 2, अब्राहम लिंकन एक महान नेता। ये पाठ एक लेख है जो अब्राहम लिंकन के ऊपर लिखा गया है। आइए इसे पढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका एक विशाल देश है। देश आज यह संसार का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली देश माना जाता है। कौन सा देश? संयुक्त राज्य अमेरिका। इस देश को आगे बढ़ाने वाले जिस महापुरुष का नाम विशेष आदर से लिया जाता है वो थे अब्राहम लिंकन, यानी इनका बहुत बड़ा योगदान इस देश को आगे बढ़ाने में रहा है। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 जनवरी सन 1809 ईस्वी यानी 12 फरवरी 1809 को कैंट की कहाँ पे कैटकी नामक जगह पर स्थान पर हुआ था। उनके पिता निर्धन लकड़हारे थे। क्या थे? गरीब लकड़ी काटने वाले व्यक्ति। वे जंगल में ही लकड़ी की बनी हुई छोटी सी एक झोपड़ी में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। बचपन में लिंकन की शिक्षा का कोई प्रबंध न हो सका। लिंकन पढ़ना चाहते थे लेकिन स्कूल नहीं जा सके क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं थी। उनके घर में पैसों की कमी थी, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, इसी वजह से वे विद्यालय नहीं जा सके। लिंकन जब केवल 9 वर्ष यानी 9 इयर्स के थे तब उनकी माता की मृत्यु यानी देहांत हो गया। 1 वर्ष बाद उनके पिता ने दूसरी शादी यानी दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माँ ने लिंकन की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। दिन भर वे खेतों में काम करते और जंगल में लकड़ियां काटते, लेकिन रात में जब सब लोग सो जाते तो उनकी माँ अंगीठी के मंद प्रकाश यानी धीमी धीमी रोशनी में, धीमी सी लाइट में उन्हें लकड़ी के कोयले से लिखना सिखाती थी। लिंकन की पढ़ने लिखने की लालसा और ज्यादा तेज यानी तीव्र हो उठी। धीरे धीरे वे पढ़ना लिखना जान गए। अब उन्हें लिखना और पढ़ना दोनों आ गया। लिंकन महापुरुषों की जीवनी बड़ी रुचि से पढ़ा करते थे। एक दिन उन्हें पता चला कि एक धनी किसान यानी एक अमीर किसान के पास जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी नामक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? जॉर्ज वॉशिंगटन की जीवनी। लिंकन यह पुस्तक पढ़ना चाहते थे। वे उस किसान के पास गए और उससे पुस्तक मांग लाए। वे देर रात तक उस पुस्तक को पढ़ते रहे। रोशनी बुझ जाने पर पुस्तक रखकर वे वहां पर सो गए। सुबह उठने पर उन्होंने देखा कि पुस्तक ओस में भीग गई है, यानी ओस की जो रात्रि में बूंदें गिरती हैं उस वजह से वो गीली हो गई। वे घबरा गए और सहमते हुए पुस्तक लेकर किसान के घर पर पहुंच गए। पुस्तक को देखकर किसान बहुत गुस्सा यानी नाराज हुआ। उसने लिंकन से किताब का मूल्य मांगा, लेकिन गरीब लिंकन के पास पैसे देने के लिए नहीं थे। किसान ने कहा, यदि तुम मूल्य नहीं चुका सकते हो तो मेरे खेतों पर 3 दिन काम करो, तब मैं यह पुस्तक तुम्हें ही दे दूंगा। लिंकन ने किसान के खेतों में 3 दिन तक बड़ी मेहनत और लगन से, इच्छा से, शक्ति से काम किया। अब वे बहुत खुश हुए क्योंकि वह पुस्तक उनकी अपनी हो गई। जो पुस्तक दूसरे व्यक्ति की थी वो काम करके उन्होंने अपने खुद के पैसों से कमा ली। हालांकि उन्होंने पैसे उसके नहीं चुकाए, लेकिन उसके बदले में मेहनत अपने शरीर की उस किसान के खेतों में की। जॉर्ज वॉशिंगटन का जीवन चरित्र पढ़कर लिंकन को बड़ी प्रेरणा मिली। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन ने मन ही मन संकल्प किया कि मैं भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। क्या बनूंगा? अमेरिका का राष्ट्रपति। लिंकन का प्रारंभिक
यानी शुरुआत का जो जीवन था वो बड़ा कष्टमय, परेशानियों से भरा हुआ जीवन था। एक तो आर्थिक तंगी थी, माँ की भी मृत्यु हो गई, तो उनका जीवन बड़ा कष्टमय था। वे खेत में मजदूरी करते, हल चलाते, फसल काटते और किसी तरह अपनी आजीविका चलाते थे, यानी अपना घर कर चला रहे थे। ये सब काम करने के साथ साथ वे पढ़ने में भी लगे रहे। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने लिखना पढ़ना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों में वे कानून पढ़कर वकील बन गए। धीरे धीरे उनकी वकालत चल गई। क्या चल गई? उनकी जो वकालत थी, जो वो एडवोकेट बने, वो चल गई। क्योंकि वे वियोग्य तो थे ही, साथ ही साथ वे ईमानदार भी थे और सत्यवादी थे। वो सच बोलते थे, झूठ नहीं। झूठे मुकदमे वे लेते ही नहीं थे। जो झूठे केस हुआ करते थे वो नहीं लेते थे। वे केवल सही पक्ष की ओर से वकालत करना ही स्वीकार करते थे। जो लोग सही हैं उन्हीं का ही वो केस लड़ते थे, अदरवाइज वो मना कर देते थे, अन्यथा मना करते थे। इन्हीं दिनों इनके जीवन में एक सुखद घटना घटी। उनका परिचय मैरी नाम की एक लड़की से हुआ। वह सुंदर और सुशिक्षित थी। वो एक तो सुंदर दिखती थी और अच्छी पढ़ी लिखी थी। वह अपनी सहेलियों से कहा करती थी कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति से विवाह करूंगी। क्या कहूंगी? कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति से शादी करूंगी। उसकी इस बात पर सहेलियां उसका मजाक यानी हंसी उड़ाया करती थी। अब्राहम लिंकन से परिचय होने पर मैरी उसके सरल स्वभाव और मानवीय गुणों पर मुग्ध हो गई, यानी रिझा गई। कुछ दिनों बाद उसने लिंकन से विवाह यानी शादी कर ली। एक बार डगलस लिंकन के शहर में आया। कौन आए? डगलस। डगलस अमेरिका में चल रही दास प्रथा के समर्थक थे। लेकिन अब्राहम लिंकन दास प्रथा के विरोधी थे। क्या थे? वो दास प्रथा के घोर विरोधी थे, कड़े विरोधी थे। उन दिनों अमेरिका में निग्रो जाति के लोगों को दास बनाकर रखा जाता था। यहाँ तक कि दासों को पशुओं के समान खरीदने तथा बेचने की भी प्रथा चलती थी। जैसे गाय भैंस आदि खरीदे जाते हैं, उस तरीके से मनुष्यों की भी बोली लगाई जाती थी। इन अश्वेत यानी ये जो काले लोग थे, अश्वेत मतलब सफेद गुलामों को खेतों में कठिन परिश्रम करना पड़ता था। मालिक और व्यापारी इनके साथ निर्दयता का व्यवहार करते थे और कोड़ों से इनकी पिटाई किया करते थे। दासों के पैरों में लोहे की भारी भारी जंजीरें बंधी रहती थी, जिससे वे भाग न सके। दासों की दयनीय दिशा दशा को देखकर लिंकन का हृदय द्रवित हो उठता था। उनका जो दिल था वो पसीज जाता था। उन्होंने दास प्रथा का विरोध करने और डगलस से टक्कर लेने की ठान ली। उन्होंने सोचा कि मैं अब किसी भी तरीके से डगलस से उसके विरोध में खड़ा होगा। उन्होंने कहा कि किसी को यह अधिकार नहीं कि वह स्वामी बनकर दूसरों को दास बनाकर रखे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी मनुष्य समान है। क्या है? सभी मनुष्य एक समान है। सबको समान अधिकार और आजादी यानी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। दास प्रथा संबंधी नीतियों का विरोध करने पर लिंकन की ख्याति और बढ़ गई। इस संघर्ष में मैरी हमेशा उनके साथ रही। धीरे धीरे लिंकन की लोकप्रियता यानी उनको लोगों को चाहने वाली जो संख्या थी वो बढ़ गई। पहले इलिनोइस की जनता ने उन्हें सांसद चुना। बाद में सन 1860 यानी 1860 में वे अमेरिका के राष्ट्रपति चुन लिए गए। लिंकन और उनकी पत्नी दोनों की आकांक्षाएं यानी दोनों की इच्छाएं जो थी वो पूरी हुई, क्योंकि वो चाहते थे कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनूं और वो कहती थी कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति से शादी करूं। उन दिनों अमेरिका में उत्तरी और दक्षिणी भाग के लोगों में बड़ा विरोध चल रहा था। दक्षिण भारत के लोग दासों से अपने बड़े बड़े कपास के खेतों पर कार्य कराते कराते थे और चाहते थे कि दास प्रथा का अन्य प्रांतों में भी विस्तार हो, यानी दास प्रथा और भी आगे फैले। लेकिन उत्तरी भाग के लोग ऐसा नहीं चाहते थे। इस विवाद के कारण
उत्तर और दक्षिण के लोगों में गृह युद्ध छिड़ गया, यानी आपसी देश में जो युद्ध होता है वो गृह युद्ध कहलाता है। लिंकन को इससे बड़ी चिंता हो। वो जानते थे कि देश तभी महान और शक्तिशाली बन सकता है जब उत्तर और दक्षिण के सभी राज्य एक साथ बंधे रहे, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। इसके लिए उन्हें कठिन संघर्ष करना पड़ा और अंत में वो सफल हुए, यानी कामयाबी हुए। दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया और सारा राष्ट्र एकता के सूत्र में बंध गया। अपनी इस महान सफलता के कारण वे दूसरी बार भी राष्ट्रपति चुने गए। 14 अप्रैल 1865 ईस्वी में जब लिंकन अपनी पत्नी के साथ वॉशिंगटन में नाटक देख रहे थे, तो किसी व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी और उनकी मृत्यु हो गई। अब अब्राहम लिंकन इस बात के दृष्टांत है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी चरित्र, ईमानदार और प्रतिभा के बल पर राष्ट्र का सर्वोच्च पद प्राप्त कर सकता है। किसमें कि हम अगर मेहनत करें तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। हमें भी हमेशा मेहनत करनी चाहिए और अच्छी से अच्छी सोच बनाए रखनी चाहिए और अपने लक्ष्यों के लिए हमेशा प्रतिपल कार्यरत रहना चाहिए। तो इसी सीख के साथ आज की हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।